हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आर जे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। आज की जो अपनी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास जो है उसका जो पहला जो सवाल है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार पेश है। सवाल क्या है कि यदि कोई एक पूरक कोण जो है दूसरे पूरक कोण का कितने गुना है, दुगुना है, तो वह कोण ज्ञात करना है। ठीक है सर, चलिए तो जरा सोचिए, दूसरे दूसरे पूरक कोण का दुगुना, तो पहले अपन क्या मान लेते हैं, दूसरा कोण। माना कि दूसरा कोण क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पहला जो एक कोण जो है ना दूसरे का दुगुना है, दूसरे का दुगुना, तो पहला कोण क्या हो जाएगा, दूसरे का दुगुना। दूसरा कोण अपन ने क्या माना सर, x माना, तो इसका कितने गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण की बात कर रहा है, पूरक कोणों का योग कितना होता है सर, 90 डिग्री होता है, जिसमें से पहला कोण कितना है 2x और दूसरा कोण कितना है x और टोटल कितना है 90। कुछ नहीं है तो एक मान लो, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा सर 3x और बराबर कितना आ जाएगा 90। 3 से काटो इसको तो x बराबर कितना हो चुका है सर 30 डिग्री हो चुका है। पहला कोण जो है x का मान 30 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। सवाल ने क्या कहा कि पहला जो कोण है दूसरे कोण का दुगुना है, तो दूसरा कोण मानेंगे तभी तो उसका दो गुना करेंगे, तो दूसरे कोण का दुगुना 2x कर लिया। पूरक कोण की बात कर रहा है तो पूरक कोण का योग कितना होता है 90 होता है। पूरक कोण कौन कौन से 2x और 1x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 2x और 1x कितना हो गया 3x, 3 से काटा इसको तो कितना हो चुका है 30। पहला कोण यानी कि दूसरा कोण x जो माना था वो 30 आ चुका है, तो पहला जो कोण था अपन ने 2x माना, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है सर, ये था हमारा पहला सवाल सिस्टोमेटिक तरीके से। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं तो उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर आपको जो भी चीज अच्छे से समझ में आ जाती है उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। हमें तो आंसर की जरूरत है केवल, है ना। चलिए, पहला कोण A1 और दूसरा कोण क्या है A2। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगुना है। एक पूरक कोण जो है ना दूसरे पूरक कोण का कितने गुना है, दो गुना है। यानी कि अगर आप दो गुना है इसको एक मानोगे तो पहला क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा। सवाल ने क्या कहा उसको समझना, एक पूरक कोण जो है दूसरे पूरक कोण का दुगुना, तो दूसरा पूरक कोण जो भी होगा उसका दो गुना। तो दूसरा पूरक कोण यानी कि A2 क्या मान लिया अपन ने, एक मान लिया, तो पहला पूरक कोण जो है दूसरे का दो गुना, तो एक को दो से गुना करवाओगे क्या आ जाएगा दो आ जाएगा। अब दोनों की निकाल लो टोटल जोड़, जोड़ निकाल लो तो दो एक कितना होगा 3 होगा। मान किसका पूछा इसने, एक पूरक कोण है ना। एक पूरक कोण का मतलब पहले वाले का क्या पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है, पहले वाले का मान पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पूरक कोणों का योगफल कितना होता है टोटल 90 होता है, इनटू पहले वाले का मान पूछ रहा है और पहले वाले का अनुपात कितना है 2, और बटे में टोटल योग कितना है सर 3। 3 का भाग लगाओ इसमें कितनी बार जाएगा 3 3 9 30 बार। 30 को गुणा करवाओ 2 से कितना हो जाएगा सर 60। इसमें जरा सी भी दिक्कत हो तो आप बताइए। पहला पूरक कोण और दूसरा पूरक कोण, पहला पूरक कोण दूसरे का दुगुना है इसलिए अपन ने क्या किया दूसरे को एक मान लिया, तो पहला क्या हो जाएगा उसका दो गुना, यानी 2 से गुना करवा लिया, 2 इंटू 1 2 हो गया। दोनों अनुपातों का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। लीजिए, और फिर पहले का मान पूछ रहा वो कि वह कोण ज्ञात कीजिए, यानी स्टार्टिंग वाला, तो पहला कोण निकालना है तो उसका मान कितना था 2 था और टोटल योग कितना है 3, तो 2/3 और कुल पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90, तो 90 इंटू 2/3 हो गया। 3 से काट दिया इसको 30 आ गया, 30 इंटू 2 कितना हो चुका है 60 हो चुका है। क्लियर। चलिए इसके सेकंड सवाल की अपन बात करते हैं। तो सेकंड वाला जो सवाल है, सेकंड वाला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। वह संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, वह संपूरक कोण ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा कोण पहले का
तिगुना है, जिसका दूसरा कोण जो है पहले का तिगुना है, दूसरा कोण पहले का तिगुना है, तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। वह संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा जो कोण है पहले का 3 गुना है। यूं लिखो, वह संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा जो कोण है पहले का कितने गुना है, 3 गुना है, पहले का 3 गुना है, जिसका दूसरा कोण पहले का 3 गुना है, पहले का 3 गुना है, तो पहला कोण क्या होगा, तो पहला कोण क्या होगा। ठीक है सर, ये सवाल अपन ने लिख दिया। इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। पहले अपन शॉर्ट वाला तरीका लगाते हैं, कैसे देखना। पहला कोण तो क्या हो जाएगा A1 और दूसरा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड। जरा देखिए, दूसरा कोण पहले का 3 गुना है, दूसरा जो कोण है पहले वाले का 3 गुना है, तो सबसे पहले पहले वाला कितना मान लेवे, 1 मान लेवे, तो दूसरा वाला जो कोण है इस पहले का 3 गुना है, तो पहला 1 है, तो पहले 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। अब दोनों की क्या करेंगे अपन, अनुपातों की जोड़ करेंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाम किसका आया, समपूरक कोणों का, तो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, इंटू लगाओ, और पहला कोण निकालना है तो पहले का अनुपात कितना है सर, 1 है, तो ये 1, और बटे हमें कुल योग कितना है सर, 4 है, तो 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 × 1 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, नहीं है। चलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे किया, कैसे करते हैं अपन, तो देखिएगा, यानी किताब के हिसाब से है ना, मतलब जमा कर, ये भी किताब का ही है, पर दोनों तरीके जो आपको अच्छा समझ में आ जाए। दूसरा कोण पहले का तिगुना है, पहले का तिगुना, तो पहला कोण क्या मान लो, x मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहले का तिगुना, पहला क्या है x, तो उसका कितना गुना, 3 गुना हो जाएगा। फिर संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। योग पहला कोण तो है x और दूसरा कोण क्या है 3x, और बराबर में कितना है 180, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 180, x बराबर 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 45 बार, तो x का मान कितना हो चुका है 45 डिग्री, और x क्या है, पहला कोण है, और हमें भी क्या निकालना था सर, इसका पहला कोण निकालना था। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है, जो आपको उचित लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तो तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल ये है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात, या चलो चेंज कर दो, वह पूरक कोणों, वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात करो जिसके लिए दोनों पूरक कोण समान होंगे। लीजिए सर, वह मान ज्ञात करो जिसके लिए जो है दोनों पूरक कोण क्या होंगे सर, समान होंगे। दोनों पूरक कोण समान होंगे सर, तो बड़ा ही मजेदार सवाल है, वैसे ही पता चल जाएगा। टोटल योगफल कितना होता है पूरक कोणों का, 90 होता है, तो पहला भी 45 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात कैसे करते हैं, तो लीजिए, पहला कोण A1 है और दूसरा क्या है A2 है, दो कोण ही होते हैं पूरक में, और इसने कहा कि दोनों पूरक कोण आपस में क्या है, समान है। अगर पहला मैं 1 मानूं तो दूसरा भी क्या मानना पड़ेगा 1, अगर पहला 2 मानूं तो दूसरा भी क्या मानना पड़ेगा 2, 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं, दोनों का योगफल कितना है सर, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया।
पूरक कोण का योगफल कितना होता है सर 90 डिग्री इनटू कोई सा भी एक कोण निकाल लो तो एक और बटे हम टोटल कितना योग है दो, दो का भाग 45, 90 में कितनी बार जाएगा 45 बार, 45 इंटू एक कितना आ जाएगा 45 आ गया। अगर ये समझ में नहीं आता है देखिए दूसरा, दोनों पूरक कोण आपस में क्या है समान है, दोनों पूरक कोण आपस में समान है तो माना कि अगर पहला जो पूरक कोण है अगर अपन x मान लेते हैं तो दूसरा जो पूरक कोण है वो भी क्या होगा सर x होगा। और फिर पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 100 क्या 90 होता है। पहला पूरक कोण x और दूसरा भी क्या है x, तो ये हो गया 90। x और x कितना हो गया 2x बराबर 90, काटा इसको 2 से तो x बराबर कितना आ चुका है 45 डिग्री आ चुका है। कोई समस्या क्या इसमें नहीं है। चलिए ये था हमारा सवाल नंबर तीसरा। इसी को थोड़ा सा अलग करें अपन, वह पूरक कोण ज्ञात करो, वे पूरक कोण ज्ञात करो जिनका अनुपात जो है 4:9 है। वह पूरक कोण ज्ञात करो जिनका अनुपात 4:5 है। वह पूरक कोण ज्ञात करो जिनका अनुपात क्या है 4:5 है, यानी दोनों ही पूरक कोण निकालने हैं हमें और उनके कोणों का जो अनुपात दे रखा है ना वो कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। ठीक है, ये तो बड़ा ही मजेदार सवाल है क्योंकि पहले ही अनुपात दे रखा है, बनाने की जरूरत नहीं है A1 और इधर क्या मान लो A2। पहले वाले का तो हो गया 4 और दूसरे वाले का कितना हो गया 5, दोनों का क्या निकालोगे योगफल, तो 4 और 5 कितने हो गए 9। तो लीजिए सर योग कितना होता है पूरक कोणों का 90 होता है, इनटू लगाओ और फर्स्ट वाला क्या है 4 और बटे में कितना है 9, कुल योग आएगा। तो ये इसका मान निकाले तो इसका अनुपात ऊपर और इसका मान निकाले इसका अनुपात ऊपर और बटे में कुल योग आएगा। तो 9 का भाग इसमें लगाओ 10 बार गया, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। ये पहले वाले किसका मान आ गया A1 का मान आ गया। ऐसे ही अगर A2 का निकालना हो सर तो टोटल योग तो 90 इंटू A2 का अनुपात कितना है 5 और कुल अनुपातों का योग कितना है 9, 9 से काटो इसको 10 बार, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 डिग्री आ गया। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल नंबर चौथा। लीजिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है, सारे पूरक कोण पर नहीं चलेंगे और भी चलेंगे अभी तो। लीजिए अगला थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। एंगल AOB व एंगल क्या बोलूं मैं AOB और इधर बोल दूं मैं एंगल COD, दो शीर्षाभिमुख कोण है, दो शीर्षाभिमुख कोण है जहां एंगल AOB बराबर 80 डिग्री है तो एंगल COD ज्ञात करो। सवाल लंबा है थोड़ा, ठीक है, सवाल को समझना ध्यान से। सवाल ने हमसे क्या कहा कि एंगल AOB व एंगल COD दो शीर्षाभिमुख कोण है, दो शीर्षाभिमुख कोण है सर। तो हमें क्या करना है कि भाई एंगल COD का मान निकालना है जहां पर हमें एंगल AOB जो है दे रखा है। सवाल बहुत ही इजी और आसान है पर है लंबा, दे रखा सवाल को, एक लाइन का आंसर है एंगल COD बराबर क्या होगा 80 डिग्री। ये कोण निकालना था और ये 80 डिग्री आ चुका है। कैसे आया तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली क्लास के अंदर कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जब दो रेखाएं ऐसे कभी भी आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं और उसको क्या बोलते हैं सर शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और वे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और वो कौन से होंगे आमने सामने के सर। तो यानी कि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है तो इसका मान होगा जो इसका होगा। तो एंगल AOB बराबर 80 दे रखा तो COD का मान भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं।
अगला जो सवाल है, सवाल में आएगा, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इधर, ए ओ बी सी डी, ये सवाल दे रखा है सर। इधर दे रखा है 5x और इधर दे रखा है क्या लिखूं इधर मैं, इधर लिख दूं मैं इधर इधर है ना 4x, और हमें निकालना है एंगल ए ओ बी, ये वाला मान हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी, बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि ए ओ बी, ये 5x वाला मान निकालना है। तो देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ऐसे कोई लाइन आ जावे और ऐसे सभी को जोड़ने पर एक चंदा मैडम आ जावे, अपना क्या बन जावे, चंदे वाली कंडीशन बन जावे, तो उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4x को मैं और अगर 5x को जोड़ो तो पूरा वो चंदा बनेगा नहीं बनेगा, 4x को और 5x को जोड़ो तो पूरा चंदा बनेगा, और उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। और इस कारण को क्या बोलते हैं अपन, रेखिक युग्म बोलते हैं। आया याद आपको, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो। ठीक है, ये होता है रेखिक युग्म। ये 4x और 5x कितने हो गए सर, 9x और बराबर 180 डिग्री, 9 से काटा इसको 2 बार और ये 0, x बराबर ये 20 डिग्री। सवाल ने क्या पूछा, ए ओ बी, ए ओ बी यानी कौन सा, 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है, 20, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा सर, 100 डिग्री। यानी कि एंगल ए और बी जो है वो कितना होगा सर, 100 डिग्री हमारा कोण आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल जो है उसकी अपन बात करते हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें हमें x का मान निकालना। अगले सवाल में अपने को x का मान निकालना है। सवाल क्या है देखिएगा, x माइनस 12 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 आ चुका है, और इधर लिख दूं मैं, कितना हो जाएगा बताओ, लिख दूं या कुछ भी, 4x लिख दूं, 5x 3x 2x कर दो, चलिए 5x कर दो। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका x का मान फाइंड करना है। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, तीनों कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो चंदा बड़ा नहीं बना, और चंदे पे कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और उसको क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं। पर 3 भाग है तो तीनों को जोड़ दो, कोई बात नहीं, 2x माइनस 4 प्लस 5x और प्लस x माइनस 12, तीनों भागों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि चंदे वाली कंडीशन पर रेखिक युग्म में कितना आता है, 180 डिग्री आता है। x वाले को जोड़ लो, 2x और 5x कितना हो जाएगा, 7x और 7 और ये कितना हो जाएगा, 8x, और दोनों संख्याएं माइनस की है तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी, ये 16 बराबर 180, 8x और बराबर ये हो जाएगा 180, माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये 8x और बराबर 180, 190 और 196, 8 से काट दूं मैं इसको तो x बराबर 8 2 16 और 8 2 16, यानी कि x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है सर, कुछ नहीं किया अपन ने, तीनों कोणों को जोड़ने पर एक रेखिक युग्म यानी चंदे वाली कंडीशन बन रही है, तो उसमें कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। x वाले को जोड़ दो तो 2x और 5x और x को जोड़ दिया तो 8x हो गया। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का संख्या जुड़ेगी तो हो जाएगी 16, और बराबर में 180 डिग्री, माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 196, और 8 से काटा इसको तो ये 22 बार कट चुका है। ठीक है सर, आगे आपको समझ में, x का मान निकालना था इसके अंदर, तो ये हो चुका है हमारा सवाल खत्म। अभी तो आगे और भी सवाल हैं इससे संबंधित, कुछ बहुत सारे सवाल अपन पढ़ेंगे, और उससे पहले कुछ मैं बता दूं आपको कि जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित भी बहुत सारे सवाल आएंगे अपने कल। तो जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण योग 100,
80 डिग्री होता है। और इसके क्या होते हैं, जैसे कि प्रकार, प्रकार पहला कौन सा होता है, भुजा के आधार पर प्रकार, समबाहु। समबाहु का प्रत्येक कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, सभी भुजाएं समान, ये होता है समबाहु। फिर दूसरा जो है विषमबाहु। सभी भुजाएं अलग, ठीक है। और फिर तीसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होगा, दो भुजा क्या आ जाएगी सर, समान आ जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। और समद्विबाहु में जो है दो भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। और फिर क्या आता है, कोणों के आधार पर क्या आता है सर, कोणों के आधार पर प्रकार। कोणों के आधार पर भी वही कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला अधिक अधिक कोण त्रिभुज, इधर न्यून कोण त्रिभुज, और इधर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण 90 से क्या होगा, ज्यादा, और इसमें 90 से क्या होगा, कम, और इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा। तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। 90 से कम तो न्यून कोण त्रिभुज, और 90 से अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए, ये थी हमारी त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसकी अपन कल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित 1-2 सवाल भी करेंगे, और जो छूट रहे सवाल उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और थोड़ा सा बीच में क्या अपन डिस्टर्ब भी हो चुके हैं, तो क्लास बनाने का मजा नहीं आ रहा था, तो अपन क्या करेंगे, आज से वापस रेगुलर कंटिन्यू उसी एनर्जी के साथ जो है बहुत ही शानदार क्लास आपको मिलेगी, और बनाने की कोशिश जरूर करेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।